हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग इन स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम देखने वाले हैं कि न्यू मून एनर्जीज के अंडर ट्विन फ्लेम्स की क्या सिचुएशन चल रही है, ट्विन फ्लेम्स जो हैं किस एनर्जी में हैं। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी में हैं, सबसे पहले तो इट कुड बी टफ फॉर यू, ओके, बट होल्ड ऑन, दिस टू शैल पास। आज मैं कुछ स्पेशल मैसेजेस भी देखूंगी, मैं वो कार्ड्स भी एक मिनट साथ में ही ले लेती हूँ। जिन लोगों ने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है मिस्टिकल हीलिंग सेंटर का, उनको पता होगा कि ये मेरे काफ़ी पुराने कार्ड्स हैं। ये मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं जो मैंने काफ़ी पहले बनाए थे, 4-5 साल पहले मैं इनसे भी रीडिंग्स करती थी। तो आज मेरा मन किया मैं ये कार्ड्स को यूज़ करूँ। इसमें कुछ आपकी हीलिंग मेथड्स हैं जो लिखे हुए हैं, इसमें कुछ डिवाइन चैनलिंग मैसेजेस हैं। तो हम वो दोनों को देखेंगे, लेकिन एंड में देखेंगे। तो मैं यहाँ रख देती हूँ, भूल ना जाओ। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर द ट्विन फ्लेम्स। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स की क्या एनर्जी है? डिवाइन प्लीज गाइड मी। इस न्यू मून पर डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज है? न्यू मून पर डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जीज किस तरह से हैं? ओके, एंड लेट्स सी द कनेक्शन एनर्जी एज वेल। कनेक्शन एनर्जी जो है ट्विन फ्लेम्स की किस तरह से चल रही है? टेम्परेंस। देखो, अब आप इस कार्ड को आराम से देखो। एक शिव शक्ति बैलेंस इस्टेब्लिश हो रहा है, इनर यूनियंस हो रहे हैं, आउटर यूनियंस हो रहे हैं। जो लोग हायर सेल्फ की जर्नी में थे, अपना इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन बैलेंस कर रहे थे, वो बैलेंस हो रही हैं। देखो कितनी प्यारी यूनियन की एनर्जीज आई हैं, आप खुद चेकआउट करो। इस न्यू मून बहुत से लोगों का यूनियन एक्सपेक्टेड है। जिन भी लोगों का यूनियन होता है मुझे आकर व्हाट्सएप में ज़रूर बताएं, या फिर आप इस कमेंट ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन हुआ है। मैंने अपनी कम्युनिटी टैब पर भी जो है काफ़ी फीडबैक्स शेयर किए हैं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स के यूनियंस हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हुआ है। जिन्होंने भी अपना इनर वर्क किया है मेरी गाइडेंस के अंदर, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं। और ये न्यू मून भी जो है आपके यूनियन को सपोर्ट कर रहा है, क्लियरली यहाँ पर विजिबल है। सबसे पहले जो है डिवाइन फेमिनाइन के कार्ड मैं देख लेती हूँ। ट्रस्ट, आस्क, लिसन, अलाउ। High Priest, personal empowerment. Voyager's journey, past life healing. Remember your identity, you can do it. एक्चुअली मैं इनको ऐसे लगाती हूँ कार्ड्स। पहले हम फेमिनाइन की एनर्जीज देखेंगे, बाद में मैस्कुलाइन की देखेंगे। कार्मिक पर्ज, मिरर रिफ्लेक्शंस। मैंने जस्ट जब शफल कर रही थी कार्ड्स, आपको क्या कहा था कि होल्ड ऑन, दिस विल मूव ऑन, जस्ट यू कैन डू इट, एंड सी यू कैन डू इट का कार्ड आ गया। ओके, सो योर यूनियन इज एक्सपेक्टेड, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर है। डिवाइन मैस्कुलाइन के भी कार्ड्स यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। तो सारे कार्ड्स दिख भी रहे हैं। एक्चुअली जब से ये स्क्वायर कार्ड्स है ना ट्विन फ्लेम वाले, इसकी तो सेटिंग्स ही बैठती नहीं है मेरे ऑल्टर पे। फील्ड व्यू में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ओके, Divine Masculines, reprogram your soul, release, raise and reclaim. Speak your truth, express yourself. Okay. Divine Order, practice patience. Rebirth, personal freedom unleashed. And path of least resistance, choose ease and grace. Okay.
सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइंस, ट्रस्ट रखो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, जो भी आप अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग्स कर रहे हो वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। अभी आपको उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा, अभी हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में आकर आपको प्रपोज ना कर रहे हों, आपको एक्सप्रेस ना कर रहे हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग्स आपके पार्टनर को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। जैसे जैसे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस आपको मिरर करके अपना हार्ट चक्रा बैलेंस में ला रहे हैं। तो आप ट्रस्ट मत लूज़ करो, अपनी जर्नी में लगे रहो, अपने हार्ट चक्रा हीलिंग्स जो हैं वो करते रहो, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा हीलिंग्स की वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। यहाँ पर वॉयजर्स जर्नी का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो है अब एक चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चेंज आपको किस तरह से करना है कि पास्ट में आप जैसे चीज़ों के साथ बिहेव करते थे, जैसे अबैंडनमेंट इश्यूज आए तो आपने ही अबैंडन कर दिया, रादर देन कि आप हील हो, आप ट्रिगर हो गए। ओके, या फिर आपके ट्विन ने आपसे बात नहीं की, आपको ब्लॉक किया, तो आप क्या करते थे, वापस से उनको ब्लॉक कर देते थे गुस्से में आके। कुछ ऐसा होता था कि आप पास्ट के जितने भी आपने पैटर्न्स बना रखे हैं ना अपने बिहेवियर के, अब आपको उन पैटर्न्स में चेंज लाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप पहले रिएक्ट करते थे, पहले रिस्पॉन्स देते थे, उस तरह से अब आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है, एक अलग वे में रिस्पॉन्स देना है, एक न्यू वे में। क्योंकि अगर आप हील हो रहे हो तो फिर आपने टॉक्सिक बिहेवियर क्यों रखना है ना। पहले तो आप टॉक्सिसिटी में थे, ब्लॉकेजेस में थे, फिर तो आप उस तरह से बिहेव करो भी। लेकिन अब जब आप हील हो रहे हो, आप हायर असेंशन एनर्जीज़ की तरह आ रहे हो, तो आप हायर एनर्जीज शक्ति स्वरूप बिहेव करो ना। फिर टॉक्सिक स्वरूप क्यों आपने बिहेव करना है, शक्ति स्वरूप बिहेव करो। असेंडेड वर्जन आपका दिखना चाहिए आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो पास्ट में जिस तरह का आप बिहेवियर रखते थे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, उस तरह का बिहेवियर नहीं रखना है। काइंड ऑफ बी अ लेडी विद अ क्लास काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आपने अपना शक्ति स्वरूप दिखाना है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो आपको पास्ट का बिहेवियर चेंज करके अब एक न्यू बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में। यहाँ पर जो कार्ड आया है, रिमेंबर योर आइडेंटिटी यू कैन डू इट का कार्ड आया है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि इस न्यू मून पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग पीरियड के तरफ जो है गुजरना पड़ सकता है। आपका मन करेगा कि मैं लेट गो ही कर देती हूँ, इस जर्नी को छोड़ ही देती हूँ, मैं कार्मिक या सोलमेट के साथ ही सेटल डाउन हो जाती हूँ, मुझे अपना डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए ही नहीं चाहिए, मुझे ये जर्नी भी नहीं चाहिए, ना मुझे पेन चाहिए, ना मुझे सफरिंग चाहिए, ना मुझे असेंशन चाहिए। इस तरह की पर्जिंग बहुत एक्सपेक्टेड है न्यू मून पर। तो सबसे पहले तो अपना ऑरा क्लीन करें, उसके बाद अपनी आइडेंटिटी को आप रिमेंबर करें कि आप कौन हैं। आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने पोटेंशियल को समझाने। आप जो है एक गॉडेस एनर्जी में हो। तो गॉडेस एनर्जी क्या गिव अप करती है? जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट रिमेंबर योर ओन आइडेंटिटी। डिवाइन फेमिनाइन क्या गिव अप करती है? जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। अभी सिचुएशंस थोड़ी इस तरह से चल रही हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं, न्यू मून की एनर्जीज ऐसी है, पर्जिंग इतनी ज़्यादा है कि आपका मन करेगा छोड़ो ये सब, मुझे ये चाहिए ही नहीं। ठीक है, बट जस्ट होल्ड ऑन, दिस टू शैल पास। मैं फिर से आपको वही बोलूँगी, दिस टू शैल पास, क्योंकि ये एनर्जी मुझे पिक हो गई थी कार्ड्स को पकड़ते ही। ओके, यू कैन डू इट, जस्ट होल्ड ऑन टू समथिंग। और ये पता है आपको इतनी नेगेटिव पर्जिंग क्यों हो रही है? अगर आप देखो बिल्कुल इसके नीचे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, और वो डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड क्या है? प्रैक्टिस पेशेंस। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं रखा हुआ अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से जो है आप उसकी इम्पेशेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज़ को मिरर कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी नहीं है। आप अपनी आइडेंटिटी याद रखो, आप रिमेंबर करो उसको। ये जितनी भी आपकी पर्जिंग हो रही है कि मुझे ये जर्नी चाहिए ही नहीं, मैं कार्मिक सोलमेट के साथ ही ठीक हूँ, मुझे अपना डिवाइन मैस्कुलाइन चाहिए ही नहीं, ना मुझे ट्रिगर्स चाहिए, ना मुझे पेन चाहिए, ना मुझे कोई सिरदर्दी चाहिए, ये एनर्जी आपकी नहीं है। You are the divine feminine, you are the Shakti Swaroop, you are the loving, caring, nurturing feminine aspect.
ये एनर्जी आपकी नहीं है। ये एनर्जी अगर आपकी आ रही है कि यू वांट टू गिव अप, ये एनर्जी आपको चैनल हो रही है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन गिव अप करने की एनर्जी में, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम पर हालत खस्ता हो रखी है। टू बी ऑनेस्ट, डिवाइन मैस्कुलाइन की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को गिव अप करने के उसमें, क्योंकि ना वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के पास आ पा रहे हैं, ना उससे दूर रह पा रहे हैं, एंड ये चीज़ें जो है उनको परेशान कर रही हैं, उनमें पेशेंस जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए प्रैक्टिस पेशेंस का कार्ड है। और जो आपके अंदर पेशेंस ख़त्म हो रहा है ना, वो आपका पेशेंस नहीं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का पेशेंस है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइंस की इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेटेड वाली एंगर की एनर्जी जो है वो पिक कर रहे हो। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस, अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, मन कर रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन को ही अपनी लाइफ से बाहर फेंक दूँ, तो ये एनर्जी आपकी नहीं है। ये एनर्जी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है जो मिरर हो रही है। आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रहे हो। ऑरा क्लीन करो। डू नॉट लेट द नेगेटिविटी ऑफ योर डिवाइन मैस्कुलाइन टू ऑल्टर योर एनर्जीज। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है, हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, पर्सनल एम्पावरमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इस न्यू मून पर जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्जिंग हो रही है, उसके बाद ये क्यों हो रही है, ताकि आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, आपको पर्सनली और भी ज़्यादा एम्पावर कर पाए, आपको हायर एनर्जीज़ में लेकर आ पाए, आपके अंदर ये इनर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन का बैलेंस अचीव कर पाए और आपका डिवाइन के साथ यूनियन कर पाए। तो ये जो अगर आपकी टॉक्सिसिटी आप कैच कर भी रहे हो ना, ये रिलीज़ हो रही है, ये पर्जिंग भी रिलीज़ हो रही है, ये पर्जिंग हो रही है। इसी की वजह से आप हायर एनर्जीज़ में आ रहे हो, क्योंकि ये जब तक नेगेटिविटी निकलेगी नहीं तो आप पॉजिटिविटी हायर कैसे असेंड करोगे। तो अगर आपको ये पर्जिंग भी हो रही है, गुस्सा भी आ रहा है, इरिटेबिलिटी भी हो रही है, तो इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपको ये समझना होगा। डिवाइन फेमिनाइंस ना इस टाइम पर ऐसा लग रहा है कि उनके इमोशंस वो खुद ही समझ नहीं पा रही हैं कि वाई ऑल सच एंगर, हेट्रेड, एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन एंड वही पास्ट के बिहेवियर्स, ट्रस्ट ही नहीं रहा उनको अपनी जर्नी में। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइंस ये एनर्जी उन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस कहीं ना कहीं। यहाँ पर कार्मिक पर्ज आ रहा है, मिरर रिफ्लेक्शंस। तो आपको इस टाइम पर जो पर्जिंग हो रही है वो इस तरह की हो रही है जैसे कि आप दोनों एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो, बट ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आपको जो कुछ भी हो रहा है वो इस टाइम पर मिरर हो रही हैं चीज़ें, और ये मिररिंग इस वजह से हो रही है ताकि आप इस चीज़ को हील कर पाएँ। ये जितनी भी एंगर, हेट्रेड, एंग्विश है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से आ रहा है आपके पास, और ये जो आपके पास्ट बिहेवियर्स हैं ये आपको मिरर हो रहे हैं कि अगर पास्ट में आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे ठीक बिहेव नहीं करते थे तो अब आपको वही चीज़ें उनके ऊपर वैसे नहीं करनी है, आपको अपने न्यू बिहेवियर पैटर्न्स हैं उनको अपना शक्ति स्वरूप दिखाना है, सेंडेड स्वरूप दिखाना है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को ये नहीं बोलना कि तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैंने तुम्हें ब्लॉक किया, तुम मेरे मैसेज का जवाब नहीं देते थे तो मैं क्यों तुम्हारे मैसेज का जवाब दूँ। नो, ऐसी एनर्जी में बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना। ये आपको कार्मिक पर्ज जो है, मिरर रिफ्लेक्शंस हो रही हैं, डिवाइन मैस्कुलाइंस आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनमें खुद में पेशेंस नहीं रहा है। तो अगर वो आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करें, आपको उनसे प्यार से डील करना है, आपको दिखाना है कि आपकी असेंशन हुई है, कहीं ना कहीं आपने हीलिंग की है। जस्ट होल्ड ऑन टू समथिंग, अभी बस थोड़ा यू कैन डू इट, ओके, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस पर्जिंग, थोड़ा ट्रस्ट रखो, हो जाएगा, ओके। डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पे चॉप ऑफ की एनर्जी में है, उनका हार्ट चक्रा बैलेंस में आया है तो वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन का हार्ट चक्रा बैलेंस में आए, और अगर नहीं आता तो वो इस बार काफ़ी रूथलेस बिहेव कर सकती हैं। इसीलिए बार बार कार्ड आ रहा है कि पास्ट में जैसे टॉक्सिक बिहेव कर रहे थे इस बार वैसे टॉक्सिक बिहेव मत करना, चॉप ऑफ मत कर देना अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, प्यार से डील करने की कोशिश करना और अपना शक्ति स्वरूप रिमेंबर करना कि आप कौन हो, आप गॉडेस एनर्जी हो।
और ये जितनी भी एंगर, हेट्रेड, एंग्विश आ रहा है, दिस इज नॉट यू, दिस इज योर डिवाइन मैस्कुलाइन प्रोजेक्टिंग ऑल सच थिंग्स। कमिंग टू द, और अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, जो डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी है ये सारी अब मैस्कुलाइन नेचर में आ रही है, सारी की सारी। उसको अपने हार्ट चक्रा हील करने से अपनी वर्थ पता है, उसको सेल्फ लव, सेल्फ केयर पता है डिवाइन फेमिनाइन्स को। इस वजह से अब वो टॉक्सिक बिहेवियर अपने डिवाइन मैस्कुलाइन का टॉलरेट नहीं कर रही हैं। अपने आप को रिमेंबर करके डिवाइन फेमिनाइन्स थिंक दैट वी डिज़र्व बेटर। जो हमारी एनर्जीज़ हैं वो अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट में आई हैं, अपने आप को हील किया है, ग्रो किया है। अपनी ये जो पर्जिंग हो रही है ये हो रही है। तो अगर आप देखो डिवाइन फेमिनाइन जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह एक्ट करने लगे हैं, तो उनका अपने इनर यूनियन हुआ है। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो अपने इनर यूनियन में आई हैं, उन्होंने अपने अंदर मैस्कुलाइन ट्रेट्स को भी कहीं ना कहीं पैदा किया, जगह दी है। अब वो चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है, वो तो रादर कि आना है तो ठीक से आओ वरना मत आओ, इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रही हैं। और ये काफ़ी रूथलेस एनर्जी भी हो सकती है, इसलिए बार बार ये मैसेज आ रहा है कि प्यार से डील करें, प्यार से डील करें। जैसे डिवाइन मैस्कुलाइंस बहुत टॉक्सिक वे में ब्लॉक करके चले जाते थे, इतना टॉक्सिक बिहेव आप ना करें। आप अपना शक्ति स्वरूप याद रखें, आप अपनी गॉडेस एनर्जी, ह्यूमिलिटी भी याद रखें। अगर आप मैस्कुलाइन नेचर में ऑपरेट कर रही हैं तो अपनी फेमिनिटी को मत भूलें, केयरिंग एटीट्यूड को मत भूलें। हायर अगर मैस्कुलाइन चला गया तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बैलेंस स्टेट में रहें डिवाइन फेमिनाइंस। कमिंग टू द डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज, रिक्लेम। ये कार्ड ये बता रहा है कि इस टाइम पर क्या है ना कि डिवाइन मैस्कुलाइंस की लाइफ में रीप्रोग्रामिंग चल रही है उनकी सोल की। वो रीप्रोग्रामिंग का क्या है कि उन्होंने अपना जो एक चीज़ें फिक्स कर ली थी अपनी लाइफ में कि मुझे ये चाहिए, ये गाड़ी, ये बंगला, ये घर, ये पार्टनर, ये फैमिली, ये बच्चे, ये जॉब, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में तहस नहस हो गई। उन्होंने अपनी लाइफ में पूरा अपना 3D लेवल का किंगडम बनाया, और सारा का सारा डिवाइन मैस्कुलाइंस का वो 3D किंगडम आज पूरा ही शैटरिंग एनर्जीज में है। और अब अगर वो कोई चीज़ सीख कर रहे हैं तो वो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक 5D का लव, एक अनकंडीशनल लव। जिस चीज़ के पीछे भागते रहते थे वो चीज़ें आज उनको खुशी नहीं दे रही हैं। इस वजह से उनका रीप्रोग्रामिंग हुआ है सोल का कि पहले वो सारा 3D लेवल में रह रहे थे, अब उनको 5D लेवल की शांति चाहिए, सुकून चाहिए, प्यार चाहिए। इस चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो कहीं ना कहीं उनकी सोल ने जो है आपकी सर्च स्टार्ट कर दी है, ठीक है। टू देयर पेयर्ड सोल्स, आज डिवाइन मैस्कुलाइंस डिवाइन फेमिनाइंस की तलाश में है, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनाइंस ही हैं जो उनको कंप्लीट कर सकती हैं। इस तरह की एनर्जी में जो है, जो ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस हमेशा अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की तलाश में रहती थी, आज डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन की तलाश में है। यहाँ पर स्पीक योर ट्रूथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ का कार्ड आया है कि अब टाइम आ गया है डिवाइन मैस्कुलाइंस आप कन्फेशन करें अपनी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ, क्योंकि अगर आपने अब भी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, यू आर गोइंग टू लूज हर फॉर एवर। हमेशा के लिए आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपना जो ट्रूथ है, जो भी आप उनके लिए फील करते हो, जो भी फीलिंग्स हैं, और अगर आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता है और आप बिलीव करते हो कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो ये सब बातें जाकर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बोल दो, बिकॉज इट्स हाई टाइम। अब पूरी जो आपने तलाश शुरू की है कि आपको अपनी लाइफ में ये स्पिरिचुअल ब्लिस चाहिए, तो ये ब्लिस पाने के लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिना सच बोले, बिना अपनी आपको एक्सप्रेस करे, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वर्क ऑन योर एक्सप्रेशन, और जो लोग कन्फेस करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू एक्सप्रेस नाउ। डिवाइन ऑर्डर, प्रैक्टिस पेशेंस, ये कार्ड ये बता रहा है कि अब आपका जो पेशेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। आपको अपना पेशेंटली
पेशेंस को जो है मेंटेन करना है, क्योंकि पेशेंटली जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये बहुत स्लो पेस पे हो रही हैं, एंड ये आपकी जो इनर फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइंस कैच कर पा रही हैं। बीइंग वेरी इमोशनल इन नेचर, बीइंग एन एम्पैथ, वो आपकी नेगेटिव टॉक्सिसिटी जो है वो कैच कर पा रही हैं। तो बेटर रहेगा कि आप अपने पेशेंस के ऊपर काम करें। आप अपना थ्रोट चक्रा जो है उसको बैलेंस में लाएं, एंड थ्रोट चक्रा जैसे ही बैलेंस में आएगा आप एक्सप्रेस भी करेंगे। तो अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें इस टाइम पर। रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है पर्सनल फ्रीडम अनलीश्ड, कि इट्स टाइम फॉर यू टू ट्रांसफॉर्म योर ओन लाइफ, स्टार्ट योर ओन न्यू साइकिल्स। तो आप जो है एक रीयूनियन की एनर्जीज में भी आ सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। इस बार डिवाइन फेमिनाइन पर डिपेंड नहीं करता। डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में खुश है, वो अपने आप को पर्सनली एम्पावर कर रही है, उसने अपनी हायर सेल्फ की जर्नी में है, वो डिवाइन के साथ यूनियन करिए, अपना इनर मैस्कुलाइन इनर फेमिनाइन बैलेंस करिए, उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी सेल्फ केयर सेल्फ लव में है। तो अगर आपको इस रिश्ते को चलाना है तो इस बार डिवाइन मैस्कुलाइन आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन आपके लिए 1% का कोई एक्शन नहीं लेने वाली है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। वो अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट में खुश है, सेल्फ केयर सेल्फ लव में खुश है। आप उसकी लाइफ में हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी लाइफ में खुश है। तो अगर आप चाहते हो उसका साथ, आप एक न्यू शुरुआत करना चाहते हो, आप एक न्यू रीबर्थ चाहते हो, एक अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हो, तो एफर्ट आपको ही करना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन से एफर्ट जो है वो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, चूज ईज एंड ग्रेस। जितना आपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर दिया है डिवाइन मैस्कुलाइन, लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतनी रेजिस्टेंस नहीं है जितना आप सोचते हो। लाइफ बहुत इजी है, बहुत ग्रेसफुली आप दोनों का यूनियन हो सकता है, बस आपको जाकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही तो करनी है, और क्या करना है। आपने एक्सप्रेस की, आपकी जो रेजिस्टेंस है, जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हुई और सब ठीक हो गया। डिवाइन फेमिनाइन को आपसे प्रॉब्लम क्या है? एक ही तो प्रॉब्लम है कि आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक रहता है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से स्पिरिचुअल डायमेंशंस ओपन नहीं हो पाते, आप 3D लेवल से ऊपर का कुछ सोच ही नहीं पाते, हमेशा लो क्लास में फंसे रहते हो, सोसाइटी स्टिग्मा में फंसे रहते हो। डिवाइन फेमिनाइंस को यही तो कंप्लेंट है आपसे कि आपने अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेट कर रखे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है नहीं। आप थ्रोट चक्र एक्टिवेट करो, स्पिरिचुअल एनर्जीज में आओ, असेंशन करो, थ्रोट चक्र एक्टिवेशन से एक्सप्रेस करो, कन्फेस करो, आई लव यू बोलो, सॉरी बोलो, पैचअप करो एंड थिंग्स एंड करो ना। ये अगर आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है तो आपकी खुद की वजह से है। यू नीड टू वर्क ऑन दिस। आप चाहो तो अपनी लाइफ को इजी भी बना सकते हो, चाहो अपनी लाइफ को हेल भी बना सकते हो, हेवन भी बना सकते हो। ये हेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डोर आपके सामने है, डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन से डोर में जाते हैं। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाना है तो आप अभी भी अपनी ब्लॉकेजेस पे काम बिल्कुल मत करो। आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आना है तो आप अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करो, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट करो और यूनियन की एनर्जीज में आओ, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों की यूनियन के लिए रेडी है, बिल्कुल रेडी है। टेम्परेंस की एनर्जी आई है, शिव शक्ति बैलेंस की एनर्जी आई है, यूनिवर्स रेडी है। आपने अपनी ब्लॉकेजेस खुद बना रखी हैं, आप बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल को चूज कर रहे हो क्योंकि आप ट्रिगर्स को फेस नहीं करना चाहते। You are responsible for your separations, divine masculine, that is all I have to say. Let's see कि divine guidance के जो कार्ड्स हैं डिवाइन फेमिनाइंस के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं, फिर 2 डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस, नेवर बी अफ्रेड ऑफ चेंज। तो अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं या नहीं आते, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, जैसी भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, वर्कआउट हो रही हैं, इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
डिवाइन फेमिनाइंस एक्सपेक्ट नथिंग अप्रिशिएट एवरीथिंग। मैंने एक कार्ड निकालना था, दो आ गए, दोनों ले लेती हूँ। तो आपको अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं है, क्योंकि जो भी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को बड़ा मज़ा आता है आपकी एक्सपेक्टेशंस को चूर चूर करने में। तो अच्छा रहेगा आप डिवाइन मैस्कुलाइन से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें। एंड आपको जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन जिस तरह का भी आपके साथ बिहेव करते हैं आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल। ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं डिवाइन मैस्कुलाइन से, क्योंकि उन्होंने आपकी उम्मीदों पे पहले भी बहुत ज़्यादा पानी फेंका है, तो इस बार भी आपको उम्मीद लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट डिज़ाइंड फॉर एवरीवन टू लाइक यू। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लाइक नहीं कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको टॉक्सिक बोल रहे हैं, सो लेट इट बी। ठीक है, जो इंसान जैसा होता है उसको दूसरे भी वैसे ही दिखाई देते हैं। एक ये उनका इनर मिरर भी काम कर रहा है। तो चोर को सब लोग चोर ही दिखाई देते हैं, तो वैसे ही अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लाइक नहीं कर सकते, आपको लव नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ना तो वो अपने आप को पसंद करते हैं, ना वो अपने आप से प्यार करते हैं। जो इंसान अपने आप से ही प्यार नहीं करता वो आपसे क्या ही प्यार करेगा। ठीक है, तो इस तरह का टॉक्सिक मैस्कुलाइन जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जिसके पास कोई सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं है, तो आप उससे एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपको पसंद करेगा। जो अपने आप को नहीं पसंद करता वो आपको भी पसंद नहीं करेगा। ओके, तो ऐसा डिवाइन मैस्कुलाइन जिसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है उससे उम्मीदें ही छोड़ दो। जब तक वो अपने आप को हील नहीं करता, अपने आप को लाइक एंड लव नहीं करता, सेल्फ लव की एनर्जीज में नहीं आता, अपना हार्ट चक्रा हील नहीं करता, तब तक उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाना आपके लिए बहुत बेकार चीज़ है। और टॉक्सिक मैस्कुलाइंस आपकी लाइफ में वापस आते भी नहीं हैं और सेपरेशन ऐसे चलता भी जाता है। एंड इट्स ओके इफ दे डोंट लाइक यू, टोटली फाइन विद इट। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइंस आपके लिए कार्ड आया है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ डिवाइन रीज़न। तो यहाँ पर भी आप देखो आपका डिवाइन ऑर्डर का ही कार्ड आया था कि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन ऑर्डर से ही हो रहा है। पेशेंस रखो, जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है। पेशेंस रखो, क्योंकि आपका ये पेशेंस जो है हमारी डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत इरिटेट कर रहा है, जो आप पेशेंस नहीं रख रहे हो। सो कीप योर पेशेंस अ बिट, ताकि आपकी डिवाइन फेमिनाइंस आपसे ये ट्रिगरिंग एंगर हेट्रेड एंग्विश वाली एनर्जीज को पिक ना कर पाए। सो जस्ट प्रैक्टिस पेशेंस। पेशेंस की बात कर रही थी, हाथ से कार्ड से गिर गए थे सारे, इतना भी पेशेंस नहीं है आप में। डिवाइन मैस्कुलाइंस, फॉरगेट द मिस्टेक बट ऑलवेज रिमेंबर द लेसन। तो जो भी चीज़ें आप अभी भी लेट गो करने को रेडी नहीं हो, तो उसकी वजह से आपकी ये पर्सनल फ्रीडम जो है वो अनलिश नहीं हो रही। आपने अपने आप को खुद ही पकड़ के बैठा हुआ है, खुद ही आप जो है बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप लेट गो करने को रेडी नहीं हो। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज आई हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस की। डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो अपनी पर्सनल एम्पावरमेंट में खुश है, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में आ रही है, इनर बैलेंस में आ रही है, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रही है, उनको कोई मतलब ही नहीं रह गया डिवाइन मैस्कुलाइन से। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी है काफ़ी टॉक्सिक है, काफ़ी टॉक्सिक है। मिस्टेक को भूल जाओ, किसने क्या कहा, क्या किया, क्या हुआ, लेसन को रिमेंबर करो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लेसन्स ही आपको लर्न करने हैं जिसके लिए आपकी ये ट्रिगरिंग हो रही है। तो ट्रिगर होने की वजह से आप क्या कर रहे हो ना, बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल को चूज कर रहे हो, सोल अवेकनिंग की तरफ जा ही नहीं रहे, लर्न करने के लिए रेडी ही नहीं हो आप। लर्न करोगे, स्पिरिचुअल लेसन लोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, या आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हो तभी यूनियन नहीं हो पा रहा है। एक और कार्ड में देख ही लेती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए। वुंड इज प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। अपने वुंड्स को हील करो, जख्मों को जब तक खोलोगे इन्हीं ओपन अप ही नहीं करोगे, हीलिंग के लिए ट्राई नहीं करोगे, कोई इंसान बैंडेज भी कैसे करेगा। लाइट को एंटर तो करने दो, लव को एंटर तो करने दो। जख्मों को जब तक एक्सपोज नहीं करोगे, छुपा के रखोगे, जख्म हील नहीं होंगे बल्कि गहरे होते जाएंगे। अगर आपको कोई जख्म होता है ना, आप क्या करते हो, उस पर मलहम लगाते हो,
मेडिसिन लगाते हो ताकि वो हील हो पाए। लेकिन अगर आप अपने वुंड को ही छुपा लो, वो वुंड और गहरा होता जाता है, इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। वही काम आपके साथ हो रहा है। आप अपने वोन्ड्स को जो है छुपाते जा रहे हो, सप्रेस करते जा रहे हो, सप्रेस करते जा रहे हो, और भी टॉक्सिक एनर्जीज में जाते जा रहे हो। डिवाइन मैस्कुलाइंस के बहुत टॉक्सिक एनर्जीज आई हैं, ना तो पेशेंस है उसमें, ना वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक है और एक्शंस नहीं ले रहे हैं अपने यूनियन के लिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल बार बार चूज करी जा रहे हैं। कर क्या रहे हो? और चाहिए आपको जो है 5D यूनियन चाहिए, आपको पीस चाहिए लाइफ में, कामनेस चाहिए, सेरेनिटी चाहिए। ऐसे आएगी सेरेनिटी जब एक्सपोज ही नहीं करोगे, अपने वुंड्स को हील ही नहीं करोगे। डिवाइन मैस्कुलाइंस, दिस एनर्जी वॉन्ट वर्क, दिस काइंड ऑफ नेगेटिव टॉक्सिसिटी वॉन्ट वर्क। डिवाइन फेमिनाइंस के कार्मिक्स भी आपको छोड़ के चले जाएंगे ऐसे अगर एनर्जी रही आपकी। ओके, वन हीलिंग थिंग लेट्स सी फॉर डिवाइन फेमिनाइंस। डिवाइन फेमिनाइंस आपको क्या हील करना है, क्या करना है अपना इनर वर्क में। हर्बल टीज़, तो आप हर्बल टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी रिलैक्सिंग इनका इफ़ेक्ट रहता है। हर्बल टीज़ में क्या आ जाता है, जैसे तुलसी वाटर वगैरह आ जाता है, तुलसी को पानी में बॉईल करके पिएं, सौंफ वाटर पिएं, जीरा वाटर पिएं, या फिर अपना ये मिंट वाटर पिएं, ठीक है, मिंट टी के नाम से होता है। इन सब के बहुत कूलिंग डिटॉक्सिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा, आपके माइंड को भी डिटॉक्स करेगा। कैमोमाइल टी वगैरह पिएं, उससे आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एंगर वगैरह भी जो है रिलीज़ होगा। तो हर्बल टीज़ इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपकी एनर्जीज़ को डिटॉक्स करने के लिए आप हर्बल टीज़ जो हैं वो पी सकती हैं, जो भी आपको अच्छी चीज़ लगे। बहुत नेचुरल लेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई भी फ्लावर्स ले लें, कोई भी स्पाइसेस ले लें, सिनेमन टी हो गया, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, ठीक है, रोज़ टी हो गया, रोज़ पेटल्स से बना सकते हैं आप, मिंट टी, तुलसी टी। या लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइंस आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। कार्मिक क्लींजिंग, जस्ट चेक दिस आउट। मैंने आपको क्या बोला था कि आपके कार्मिक्स भी आपको छोड़ के चले जाएंगे अगर आपने ये सब चीज़ें अपनी नहीं ठीक की। आपके कर्माज ही आज आप फेस कर रहे हो। जितना भी आपने अपने अंदर वोन्ड्स को छुपा के रखा है, अपना कन्फेशन कभी नहीं किया है, अपना ट्रुथ कभी नहीं बोला है, वही कर्मा आज आपके पास वापस आ रहा है। इसीलिए कार्मिक पेन है, कार्मिक ट्रिगर्स है, कार्मिक सफरिंग है। आपके एक्शंस की वजह से ही आज आप खुद परेशान हो। अपनी कार्मिक क्लिनजिंग करो, कार्मिक हीलिंग्स करो, अपने कर्मा को जितना रिलीज़ कर सकते हो मेडिटेशंस के थ्रू, कार्मिक क्लिनजिंग्स करके, उतना जो है आप हायर एनर्जी में रहोगे। और ये आपकी जो कार्मिक ट्रिगर्स है ना, यही एनर्जी है जो डिवाइन फेमिनाइंस पिक कर रहे हैं। ये देखो, कार्मिक पर्ज, मिरर रिफ्लेक्शंस, ये आपकी कार्मिक जो पर्जिंग है वो डिवाइन फेमिनाइंस को मिरर हो रही है। आपकी सारी नेगेटिविटी डिवाइन फेमिनाइंस पिक कर पा रही हैं, बीइंग इमोशनल इन नेचर, वो आपके इमोशंस कैच करती हैं। आपकी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइंस की हायर एनर्जी है वो ख़राब हो रही है, क्योंकि आपकी इतनी हाईली टॉक्सिक एनर्जीज आई हैं। कार्मिक क्लींजिंग करो। कार्मिक क्लींजिंग नहीं पता कैसे होता है तो कार्मिक हीलिंग्स के जो है सेशंस बुक करो। इवन अभी ये न्यू मून पे 14 एंड 15 सितंबर मैं खुद जो है कार्मिक हीलिंग्स पर ही सेशंस कर रही हूँ, एंड आपके भी देखो कार्मिक क्लींजिंग के ही कार्ड्स आ रहे हैं। जो लोग सेशंस भी बुक करना चाहते हैं कार्मिक हीलिंग्स के, वो कर सकते हैं न्यू मून एनर्जीज पे। डिवाइन मैस्कुलाइंस एक और कार्ड मैं आपके लिए देखना चाहूँगी, बिकॉज आई थिंक आपको ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे हीलिंग्स की। कार्ड भी नहीं आ रहे हैं आपके, इतना ज़्यादा आपने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है बोलने के लिए। मेडिटेशन, मेडिटेट करो। वही बोल रही हूँ, मेडिटेशन से ही अपने कर्मास को रिलीज़ करो। जितना आप मेडिटेट करेंगे, कर्मास को रिलीज़ करेंगे। होपोनोपोनो मेडिटेशंस वगैरह भी कर सकते हो। मेडिटेशन में अपना शिव शक्ति यूनियन बैलेंस लाओ। मेडिटेशन से अपना ऑरा क्लीन करो, चक्रा बैलेंस लाओ। यू नीड टू हील ऑल सच थिंग्स, तब जाकर आपका ये पेशेंस भी आ पाएगा। मेडिटेट करोगे तो लाइफ में पेशेंस आएगा।
ये एंगर, एंग्जाइटी, एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ ख़त्म होगा अगर मेडिटेशन करोगे। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है ये आप अपने कर्मा ही भुगत रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। इस वजह से इतनी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जीज आई हैं आज आपकी। ओके, डिवाइन फेमिनाइंस, यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। जितनी भी आपको इस टाइम पर पर्चिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन से, आप नेगेटिव एनर्जी पिकअप कर पा रहे हो, उसका ऑरा क्लीन करो। आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आपको ड्रेन आउट ना कर पाए, इस चीज़ के लिए आप हर्बल टीज वगैरह भी पी सकते हो अपना ऑरा डिटॉक्स करने के लिए। एंड यहाँ पर जो है डिवाइन मैस्कुलाइंस, अपनी एनर्जीज पे काम करो। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जीज हैं, रूट चक्रा ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक, कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस भी हैं। मेडिटेशन भी करो। मैं देखूँ एक बार ईविल आई की कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा है इतनी टॉक्सिक एनर्जीज तो आपकी ईविल आई से भी हो सकती है। कुड बी ईविल आई या कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन इतनी टॉक्सिक एनर्जीज कैसे हो गई? इन्फिनिटी, आपका कर्मा ही वापस आ रहा है जी। आपकी सारी कार्मिक ब्लॉकेजेस ही हैं, जैसा आपने कर्म किया वही घूम के आपके पास वापस आ रहा है और कुछ नहीं हो रहा। कर्मा ब्लॉकेजेस हैं। तुम एक प्योर गॉडेस हो जिसके प्यार की मैं लायक ही नहीं हूँ। यस, अभी आपकी वो टेम्परेंस स्टेट आई ही नहीं है, आप अभी लायक नहीं बने अपनी डिवाइन फेमिनाइंस के। वर्क ऑन योर एनर्जीज। ऑलराइट, आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। कुछ मैंने हीलिंग रेमेडीज़ वगैरह भी आपको बताई हैं, आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, डिवाइन के मैसेजेस भी निकाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। मेरे साथ अपने कार्मिक हीलिंग्स के सेशंस बुक करने हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।